हेलो एवरीवन। आज हम ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक पॉलिटी को एंड मॉडर्न हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड हर एक एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके पहले उसको देख सकते हो। एंड आज हम जियोग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं। एंड सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसको यूपीएससी ने एंड अलग अलग स्टेट पीसीएस ने पूछ के रखा हुआ है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्कॉलर ने सजेस्ट किया था कि जो अर्थ है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। जेम्स जीन्स ने, या फिर एच एल्फ्विन ने, या फिर एफ हॉयल ने, या फिर ओ स्किमिडेट ने। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि हमारे अर्थ पे जो फोल्डिंग हुआ है वो एक्चुअली रिजल्ट है पायरोजेनिक फोर्स का, या फिर कोरियोलिस फोर्स का, या फिर ओरोजेनिक फोर्स का, या फिर एक्सोजेनिक फोर्स का। ओके, ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से फिनोमिना ने इन्फ्लुएंस किया है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल। तो इनमें से किसने जो है इन्फ्लुएंस किया है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है, आपको ऐसा मालूम होगा कि हमारा जो अर्थ है, ऐसा जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि उस पे बस एक सिंगल लैंडमास था। तो उस सिंगल लैंडमास को हम क्या बोलते हैं? पेंथलासा, या फिर पेंजिया, या फिर लोरेशिया, या फिर गोंडवाना लैंड। ओके, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगेन यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, या फिर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ रॉक्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्यों ड्रिफ्ट हो गए अपने, मतलब कि कई बार आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, एक तरीके से ये ऐसे स्लैब है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, एक फ्लोट कर रहे हैं। एंड वो जो है वो ड्रिफ्ट कर गए हैं अपार्ट बिकॉज ऑफ, इनमें से कौन से रीजन से, वो आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखिए, ये जो स्कॉलर थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जो अर्थ है वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, उन स्कॉलर का नाम था ओटो स्किमिडेट। ओके, ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यूपीएससी अगेन जो है किसी भी स्टेटमेंट में दे करके इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ओके, बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही सिंपल कोई आंसर है इसका कि ओरोजेनिक फोर्स का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। ओके, ओरोजेनिक फोर्स का ही मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। एंड फोल्डिंग क्या होता है कि फोल्डिंग का मतलब हो गया कि इस तरीके से एक फोल्ड माउंटेन बन गया। तो फोल्डिंग जो है वो एक्चुअली रिजल्ट है किसका? ओरोजेनिक फोर्स का। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने और तो और ग्लेशियल साइकिल ने, दोनों ने ही ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका सी। ओके, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए, आपको जो है ये डायग्राम अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना है कि ये जो सिंगल मास कॉन्टिनेंट था ना हमारे अर्थ पे, उसको हम बोलते थे पेंजिया। ओके, ये क्या नाम था ये सिंगल मास कॉन्टिनेंट का? पेंजिया। एंड जो पेंजिया का अपर वाला पार्ट था उसका नाम था लोरेशिया। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका नाम था गोंडवाना लैंड। ओके, तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद रखना है कि जो सिंगल मास था उसको हम लोग पेंजिया बोलते थे,
पेंजिया बोलते थे, जो अपर वाला पार्ट था उसको लॉरेशिया बोलते थे एंड जो नीचे वाला पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे। अब इस इंफॉर्मेशन से हम ये वाला क्वेश्चन है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर साइड में है, तो ऑब्वियसली ये किसका पार्ट था, लॉरेशिया का, है ना। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूज लैंडमास था हम उसको क्या बोलते थे, पेंजिया, है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, तो देखिए जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से अपने आसपास से मतलब कि जो कई सारे स्लैब्स हैं वो क्या कर गए हैं, ड्रिफ्ट कर गए हैं अलग अलग जगह पे। तो ये किसकी वजह से हुआ है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।